इमरान खान की आमद के लिए हम जैसा कि आपने कहा है कि चांद रात जब होती है उसका समा होता है, लेकिन मुझे उससे भी कई गुना ज़्यादा लग रहा है कि जैसे हकीकी आज़ादी की जंग है, इस पे लोग जो है वो चार्ज हुए हुए हैं, उसमें 100% से ज़्यादा चार्ज हुए हैं लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी कामयाब होगी और इंशाल्लाह ताला हम इसको कामयाब कराएंगे। ये बताएं, आप में से कोई भी जो बड़े इतने भाई यहाँ पर खड़े हैं, खान साहब पे पिछले दिनों वजीराबाद में हमला हुआ, उससे काफ़ी खौफ और रास क्या इस आवाम में, आप लोगों में पाया जा रहा है? नहीं, डरे हुए हैं? डर लग रहा है कि दोबारा हमला ना हो जाए? हम नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। क्योंकि पीडीएम की जमातें, हुकूमत का कहना है कि खुदा न खासा, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है और ये हादसा बैरूनी ताकतें भी करा सकती हैं। तो खौफ है या खान साहब के इस्तेमाल के लिए डटे हैं? हम नहीं डरने वाला, हम खान साहब के साथ है। मैं खुद सवाबी का हूँ, कैप्टन कर्नल शेर खान गाँव का हूँ। कैप्टन कर्नल शेर खान साहब के गांव के आप? अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं, तो आप तो शहीदों की मट्टी से, पूरा पाकिस्तान शहीदों की मट्टी से भरा पड़ा है, पूरा पाकिस्तान शहीदों की मट्टी से भरा पड़ा है। आप एक कैप्टन शेर खान, कैप्टन गुलशेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान, एक हमारा पाकिस्तान का, एक पाक आर्मी का बहादुर नौजवान, उसकी मट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके क्या जज्बे हैं खान साहब के लिए? यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे? हम जिस टाइम तक खान साहब कहेगा हम खड़े रहेंगे और साथ है। हम खान साहब के साथ है। आप समझते हैं खान साहब हक पर हैं? जी, हक पर है। हक पर है। अब जब इलेक्शन होंगे किसको वोट देंगे? इमरान खान को। पीटीआई जिंदाबाद। मेरे भाई कहाँ से आए? मैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से आए हैं। तो यहाँ पर आने का ख़ास मकसद क्या है? खान से मोहब्बत या खान खूबसूरत लगता है? क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खान साहब के लिए नहीं, हम खान साहब के लिए इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए। आप इसलिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं। लेकिन पीडीएम की जमातों का कहना है, खान साहब लोगों के बच्चों को सड़कों पे ख्वार करा रहा है, लोगों के बच्चों को, अपने बच्चे उसके बाहर बैठे हैं। ओ भाई, ये सवाल तब मज़ा देता था आप पहले करते। अब खान साहब ने अपने टांगों पर, पाँव पर गोलियां खाई हैं। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे हकूक़ के लिए लड़ रहा है। नहीं, वो अपने मकसद के लिए नहीं, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए। जी, हमारे बच्चों के लिए। और हम खान साहब के लिए आखिरी कतरे तक हम लड़ने, मर मिटने के लिए तैयार हैं। खान साहब के लिए ये आवाम, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बच्चा अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। एक और शायर पढ़ूँ? मैं इनकलाबी शायर हूँ। जी, इनकलाबी शायर। पहले एक मैं शेर पढ़ता हूँ। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को इस्लामी और फलाही रियासत बना दे। बहुत खून खराबा देखा है, जहालत का ये अंधेरा मिटा दे। उजड़ी हुई बस्ती से ये जुगनू दुआ करता है अपने रब से। तेरी मखलूक पे जो करते हैं जुल्म बहुत, मेरी मट्टी से वो फिरौन मिटा दे। आमीन। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं पिंडी से तलक है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पिंडी कैंट का। वाइस प्रेसिडेंट पिंडी कैंट का। फिर तो ये बताएं, कैसी तैयारियां हैं? कितने आपके साथ कप्तान के खिलाड़ी कल खान साहब के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद होंगे? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ, जितनी मोहब्बत और जितनी अकीदत खान साहब को मिली है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और को इतनी मोहब्बत देते हुए इसको उनको नहीं देखा। और इंशाअल्लाह ताला आप जो इसकी खास वजह क्या है आपके ख्याल में? उसकी ख़ास वजह उसकी जुर्रत, उसकी ईमानदारी और उसका जो सा विज़न है जो उसने इस कौम को पेश किया, और जितनी उसकी जद्दोजहद है वो आपको पता है, पूरी दुनिया का हीरो भी रहा है क्रिकेट में। लेकिन उसके बाद जो उसने 26 साल मेहनत की, तो वो इस कौम को कैसे नज़र नहीं आई और कैसे वो इसे भूल सकती है। पीडीएम की जमातों का कहना है, आपने कहा वो ईमानदार है, पीडीएम की जमातों का कहना है वो चोर है। ये तो चोर कोई मानने को लिए तैयार भी नहीं है, जितना मर्जी उसे चोर साबित करने की कोशिश करें, लेकिन वो तो उसके जूते के बराबर भी नहीं है जो वो बातें करते हैं। और ख़ुद उन्होंने पहाड़ जैसे जो उनसे वो करप्शन की हुई है, पहाड़ जैसी करप्शन की भी है। जोशी साहब, ये बताएं, इधर क्या लेने आए हैं? लीडर के जलसे में आया है। लीडर तो आप आया ही नहीं अभी तक। फिर आएगा इंशाल्लाह। नहीं, वो तो कल आ रहा है ना।
तो उसके आने में तकरीबन 11 घंटे 12 घंटे रह गए हैं, बिल्कुल तो सारी रात यहाँ पर ही रहना है। इंशाल्लाह। और जाओ घर में जाके आराम करो। क्यों घर में जाके आराम करे, वो हमारे लिए यहाँ आ रहे हैं, हम उसके लिए यहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, तो अकेले आए हो, दोस्तों के साथ आए सब हो? आए हैं, दोस्त आए हैं, सब आए हैं, सारे सारे कौन? दोस्त हैं, गली के लड़के हैं, बाकी रिश्तेदार वगैरह रिश्तेदार वगैरह सारे आए हैं। सब आए हैं। कल खान साहब के इस्तकबाल के लिए कैसी तैयारी है रावलपिंडी की आवाम की? अवाम की तैयारियां आपके सामने है, देखे पुरजोश तैयारियां, अवाम बिल्कुल अवाम तो बहुत है। जहर है पिंडी की जान इमरान खान। जी तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है और आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि ये साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नैयर मुर्चा लोन, मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। आप गुजरावाला से बिलोंग करती हैं। आप नून लीग से पीटीआई में कब आपने शमूलियत की है? मैंने 18 में कर ली ओपनली, और जब देखे इमरान खान के नज़रियात, सो मेरा ख्याल खान साहब से मुतासर होकर या उनके नज़रियात से मुतासर होकर, उनके नज़रियात से मुतासर होकर। या तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों ने पार्टी चेंज की, पीडीएम की जमातों का कहना है, जब उन्होंने पार्टी चेंज की, खान साहब के साथ आए, इसके बाद उनको खान साहब के पास आके दुखी हो रहा है, परेशान है, और वो सोच रहे हैं यार हमने गलती कर दी, काश उधर ही रहते जहाँ थे, क्योंकि खान साहब ने अपने वर्कर्स को और उन जो रहनुमा पार्टी रहनुमा को उस तरह इज़्ज़त या उनको अहमियत नहीं दी। कई बार लेकिन जी अगर आप सिर्फ इज़्ज़त और अहमियत के लिए आते हैं, इज़्ज़त तो है, अहमियत के लिए आते हैं तो वेरी सॉरी, हम तो आए हैं अवाम के लिए, क्योंकि खान साहब एक अवामी लीडर है। पहले हम खुद सब बसें भरते थे, वैगनें भरते थे, पैसे देते थे उन्हें, क्या कहीं किस तरह कन्वेंस करते थे और फिर किसी जलसे जुलूस में लेके जाते थे। बट नाउ विदाउट एनी रीज़न, बगैर रिक्शे के, बगैर किसी कन्वेंस के, खुद लोग पैदल गाड़ियों पे आते हैं। अब हम खुद, मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ आई हैं, ये भी मेरे साथ, ये भी खड़ी है, पीछे देखें कितनी खड़ी हैं, ये सब मेरे साथ आई हैं, और विदाउट एनी रीज़न सिर्फ खान साहब का अवामी खलूस, अवामी जज्बा और आवाम से मोहब्बत, आवाम के लिए उसने क्या नहीं किया अगर हम देखें तो। देखिए, सबसे पहले उन्होंने आवाम को जो सेहत कार्ड दे दिया, क्या पाकिस्तान में आज तक किसी ने ऐसा सेहत कार्ड दिया? आवाम के लिए सोचा, आवाम के लिए सोचा, अब हर काम आवाम के लिए किया। ये तोशाखाना बनाए आवाम के, जो उन पे ब्लेम दे रहे हैं और कोई और बात नहीं मिलती तो ये बात एक घड़ी और दूसरी तोशाखाना, और कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। ये पूरे मुल्क में एक ही बात लेके घूम रहे हैं, जबकि ये टोटली गलत है। अगर उसने यही काम करना होता तो उसके पास तो फिर वो सोने की कानें थी, वही ले लेता। अच्छा मुझे ये बताइए, आपसे दो सवाल मेरे बनते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून साबका उनकी एमपी रही हैं। मुझे ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के बारे में एक परसेप्शन पाई जाती है कि उनके जितना वर्कर आता है बिरयानी कीमे वाला नान के लालच में आता है, क्या ये बात ठीक है? आई डोंट नो, कीमे या नान ये तो हम खुद भी देते थे, यानी कि खाना एक अलग चीज़ है, खाने के लिए नहीं। उस वक़्त मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नवाज शरीफ का एक नाम था, नून का एक नाम था, मैं भी उस जमात से थी। बट जब इन लोगों ने बेजारो मददगार अपनी आवाम को छोड़ा, पहले सऊदीया भाग गए और अब उधर फरार हो गए, तो इन बातों से आवाम जो है ना, वो आप खुद ही सोचें आवाम का क्या मिजाज होगा, क्या सोचेगी, क्या करेंगे। हर आवाम में शऊर आ चुका है, आवाम बेदार हो चुकी है। सो इस बेदारी में अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो यहाँ से आपको बेजारो मददगार छोड़ दे, जो मफरूर हो जाए और फिर ज़मानती वज़ीर आज़म बन जाए, ये सब चीज़ें लाकानूनियत है। सो इम्पोर्टेड हुकूमत को लोगों ने, आवाम ने, पाकिस्तान ने इंतहाई नापसंद किया, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अच्छा मुझे ये एक और बात हुई, एक सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल, ये इसी आप ही के एक जवाब से मैं उसको सवाल को निकाला। आपने कहा कि खान साहब ने तोशाखाना की इनके पास एक घड़ी है कि जी खान साहब ने तोशाखाना की घड़ी, इन्होंने भी तो काफ़ी तोशाखाना से गिफ्ट लिए हैं, उसके बारे में ये आप क्या कहेंगी? 100% आई नो कि इन्होंने लिए हैं, मैं जानती हूँ ये लिए हैं, और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया वो मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान का बच्चा जानने लग गया है। सो कहते हुए अफसोस होता है, शर्म आती है कि हम अपने ही जो उस वक़्त के हमारे वज़ीर आज़म हैं या मुल्क को चलाने वाले हैं, हुक्मरान हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें कहें। यकीन करें, जब बच्चे बात करते हैं तो शर्म आती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जी खान साहब की तीन तो तीन? नहीं है,
चंद मैं तो कहता हूँ सारी बातें उनकी जो होती हैं वो तीन जो बहुत आपको अच्छी लगती हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज मौजूद हैं। हमें ये अच्छी लगती है उनकी, इमरान खान साहब की ये बातें, क्योंकि वो सच बोलते हैं, ठीक है, और जो बातें उन्होंने बोली हैं और उसमें उन्होंने सब अमल किया है और हम लोग उनके साथ इसलिए खड़े हैं। मुझे ये बताया कि पीडीएफ जमातों का कहना है खान साहब के अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं, जी। लोगों के बच्चों को सड़कों में खवार करा रहा है। नहीं देखें, इमरान खान की बीवी और उनकी जो बच्चे हैं वो बाहर बैठे हैं। नवाज शरीफ की कौन सी बीवी और ऐसी कोई माँ है जो अंग्रेज़ है जो बाहर बैठी हुई है, जो यहाँ से वो पैसा लेके बाहर चले जाते हैं। देखें, ये हम लोगों को, आवाम को इन्होंने फुदू बनाया हुआ है। हम 70 साल से मेहनत कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया इस मुल्क में, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। और हमारा आखिरी सारा जो हमारा है वो इमरान खान है। अगर ये अवाम आज भी नहीं खड़ी होती इनके साथ तो मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क कभी भी आगे जा सकता है। खान साहब पे इतनी उम्मीद है कि खान साहब इस मझधार में फंसी हुई कश्ती को यानी पाकिस्तान को इन मुश्किलात से बाहर निकाल सकें। जी जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखें, पॉलिसी होती है इंसान की, जब लोग टैक्स ही नहीं देंगे तो अवाम कैसे ऊपर आएगी। आवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। ये बताएं कि अक्सर लोगों का कहना है कि 3.5 साल में खान साहब ने क्या कर लिया। खान साहब ने बहुत काम किए हैं, जैसे कि इसने इस्लामोफोबिया को फैलाया, क्योंकि पहले जब दूसरों की हुकूमत थी तो इस्लाम को बहुत बदनाम किया जाता था। इसने जो है ना यूएनओ में इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, और इधर पाकिस्तान में भी तकरीबन इस्लामिक ये जो इन्होंने यूएन में इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे इन्होंने जो आवाज़ उठाई, इसके लिए तो जान भी कुर्बान। बेशक, इसलिए जान कुर्बान, इसीलिए इससे बढ़कर मेरे नज़दीक और कोई काम नहीं हो सकता कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया उन लोगों को भी जो कि इस्लाम मुखालिफ थे, और एक और बात, जो इस्लाम का तारुफ करा रहा है वो यहूदी एजेंट है। नहीं, वो तो उन्होंने बोला दूसरी पार्टी की ये यहूदी एजेंट। अगर यहूदी एजेंट होता तो वो इस्लाम का नाम क्यों उठाता उधर। जब वो यूएन हो तकरीबन कितनी कंट्री थे, मतलब मुस्लिम कंट्री थे ज़्यादा, तो नॉन मुस्लिम कंट्री थे ना, उधर जाके उसने इस्लाम का नाम उठाया कि हमारे जब इस्लाम की तौहीन की जाती है तो नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है तो हमारे दिल में बहुत मतलब दर्द होता है, और दिल का दर्द वो वाहिद दर्द है जो पूरे जिस्म के किसी जिस्म में ज़्यादा है। हाँ, पूरे जिस्म में ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मेरे भैया। बहुत इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। इमरान खान साहब के मुखालफिन का कहना है कि इमरान खान चोर है। चोर है किस चीज़ का चोर है भाई? ये गड़ी के बात करे, जो गड़ी के है उसको अदालत को और सबूत पेश होगी, और क्या मांगते हैं? चोर वो होता है जो मुल्क से बाहर जाते, ये तो मुल्क में बैठ, जब चोर होता तो बाहर ये भी चला जाता। अच्छा, एक बड़े मज़े की गौर तलब बात है कि इमरान खान चोर है, अदालतों में पेशियाँ भी भुगत रहा है, और कभी ना उसे कमर में दर्द होता है ना टांग में दर्द होता है, ज़ख्मी भी है, फिर भी वो अवाम में मौजूद है। और जो चोर नहीं है वो बाहर है, जो बीमार हैं वो बाहर घूम फिर रहे हैं। अजीब ही इस कौम का, इस मुल्क का हाल है। अच्छा, तो ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा अगर खान साहब इलेक्शन जीतते हैं तो पहले ये बताएं, जीत पाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कितनी उम्मीद है? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह 100%। मुखालफिन तो पूरा जोर लगा रहे हैं किसी भी तरीके से खान साहब को नाअहल किया जाए। ये तो है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के रात में आपको बताऊंगी, सारे नहीं इनकी तैयारी हुई है खाली भागने की, इनके पास ज़रूर है। इलेक्शन रात के लिए तैयार है, बस आपने कैसे जब इनकी ख़त्म हो जाए, इनकी नज़र भी नहीं है।